जय माता दी दोस्तों। बिग बैश का तीसरा मैच लेकर फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में। एडिलेड ने अपने 13 प्लेयर की स्क्वाड डिक्लेयर कर दी है जो इस मैच में जिसमें से 11 खेलेंगे, और ओपनर्स भी कंफर्म कर दिए कि कौन ओपन करने वाला है। ब्रिस्बेन हीट के जो प्लेयर प्राइम मिनिस्टर 11 के लिए खेल रहे थे वो भी वापस आ गए, तो क्या उनको जगह मिल पाएगी प्लेइंग 11 में, और मिलेगी तो फिर उससे हमारी फैंटेसी टीम पे क्या फर्क पड़ेगा, या जो 13 में से 11 खेलेंगे उनसे हमारी फैंटेसी टीम क्या बनेगी, उसकी भी चर्चा होगी। और खेलना कहां और कैसे है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीम्स की। एडिलेड ने 13 प्लेयर अपने डिक्लेयर किए, 13 की टीम की, इसमें से 11 खेलेंगे। अब देखो वो 11 हो कौन सकते हैं, बता देता हूं आपको। मैथ्यू शॉर्ट और डार्सी शॉर्ट ओपन करेंगे, ये बात वो कंफर्म कर चुके हैं। मैथ्यू शॉर्ट को बनाया कैप्टन इन्होंने इस सीजन। क्रिस लिन आ गए हैं, और देखो बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस सीजन हुआ है बिग बैश में। जैसे मैथ्यू शॉर्ट तो इस टीम के लिए थे ही पहले से, डार्सी शॉर्ट को होवर्ड हरिकेन से लेके आए, क्रिस लिन को लेकर आए हैं ब्रिस्बेन हीट से। एडम होजे इस टीम का हिस्सा हुआ करते थे, जैक वेदराल्ड भी हुआ करते थे, नीलसन भी होते थे। जो बाजले को ब्रिस्बेन हीट से लेकर आ गए। जेमी ओवर्टन पहली बार बिग बैश में खेल रहे हैं। वेस अगर इस टीम का हिस्सा हुआ करते थे। थॉर्नटन ने तो पिछला सीजन क्या ही खेला था भाई साहब, आते थे 4 विकेट लेके जाते थे, आते थे 4 विकेट लेके जाते थे। और उनके साथ लेग स्पिनर कैमरॉन वाइस के साथ मुझे लग रहा है कि 11 हो जाएंगे। जो 2 प्लेयर बच रहे 13 में से वो हैं बेन मनेती और ब्रेंडन डॉजेट, मतलब बेन मनेती एक स्पिनर। अब चूंकि कैमरॉन वाइस लेग स्पिनर हैं और 2 स्पिन ऑप्शन बिल्कुल ओपनिंग में भी दिखाई दे रहे होंगे, मैथ्यू शॉर्ट ऑफ स्पिनर और डार्सी शॉर्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो बेन मनीती जो दूसरे ऑफ स्पिनर हैं उनकी जगह मुझे नहीं लगता बनेगी। वैरायटी ऑफ स्पिन अगर चाहिए तो कैमरॉन वाइस की जगह बनेगी। और ब्रेंडन डॉजेट के रूप में एक और पेसर है इनके पास जो 13 में है। तो जब चूंकि थॉर्नटन, अगर ओवर्टन और बार्जली ऑलरेडी 4 पेसर हैं, तो ब्रेंडन डॉजेट की जगह भी इस टीम में नहीं बनेगी। तो इस तरीके से ये प्लेइंग 11 एडिलेड स्ट्राइकर्स का बनने जा रहा है। बात करूं ब्रिस्बेन हीट की, तो जो पिछले मैच में प्लेइंग 11 खिलाया उन्होंने, क्या उसमें कोई बदलाव हो सकता है? चूंकि वापस आ गए कौन, मैट रेंसो वापस आ गए और जिम्मी पियर्सन। अब चूंकि इस सीजन कैप्टन है उस्मान ख्वाजा जब तक अवेलेबल है, तो जिम्मी पियर्सन सैम बिलिंग्स की जगह खेलेंगे, इस बात की चांसेस बहुत कम है, मुझे लगता नहीं। बात करें अगर हम मैट रेंसो की, तो आइडियली तो वो टीम में होते प्लेइंग 11 में, अगर पहले मैच के लिए अवेलेबल होते। लेकिन क्या अब होंगे, क्योंकि पहला मैच जिस तरीके से ब्रिस्बेन हीट का गया, चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। टॉप 5 में से बताइए आप किसको ही बाहर करेंगे? आप ख्वाजा कप्तान है, मनरो ने बहुत बढ़िया खेला, लेवुसेन तो लिंच पिन है, फिर सैम बिलिंग्स तो विकेट कीपर है, और बचे कौन? मैक्स ब्रायंट। और मैट रेंसो वर्सेस मैक्स ब्रायंट में क्या ऐसा हो सकता है? मैं रेंसो से आपको फायदा है, एक आध ओवर की गेंदबाजी आ जाएगी, लेकिन ब्रायंट जो आके गेम खेलते हैं, जिस स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, मैट रेंसो कैन नेवर मैच दैट। तो इस केस में मुझे लग रहा है कि अनचेंज जाएगा ब्रिस्बेन हीट भी। ये हो गई कहानी प्लेइंग 11 की। चलता हूँ फैंटेसी की तरफ। मैं विजन 11 पे खेलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी खेलिएगा। बड़ा अच्छा ऐप है, 7-4 से 10-1 से जैसे चाहे खेल सकते हैं। बोनस से लेके डिपॉजिट तक सब कुछ मिलता रहता है। मल्टी स्पोर्ट ऐप है, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल जो चाहे खेलिए और जीतिए। और जीतना कैसे, कॉन्टेस्ट कैसे ज्वाइन करना है, उसके लिए मेरे चैनल पे फैंटेसी का पूरा एक कोर्स पड़ा हुआ है। 6 एपिसोड है, 10-10 मिनट के देख लीजिएगा, सीख जाओगे, जिंदगी में कभी हारोगे नहीं। ठीक है, तो सीख के वहां से आना और विजन 11 पे जुड़ जाना और शुरू कर दीजिए अपनी जीत की जर्नी। आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कॉमन प्लेयर्स पे। कौन से वो प्लेयर हैं जो आपको या मुझे मेरी फैंटेसी टीम में चाहिए जरूर? तो देखें, सैम बिलिंग्स विकेट कीपिंग में जरूर चाहिए, वहां कोई कंपटीशन नहीं है। कॉलिन मनरो चाहिए, और उनके साथ मुझे क्रिस लिन जरूर चाहिए, क्योंकि जो इंपैक्ट लिन लेके आते हैं दूसरा प्लेयर नहीं दे सकता। ऑलराउंडर्स में मैथ्यू शॉर्ट भी चाहिए, और चाहिए माइकल नीसर भी। 3 बॉलर्स मेरे को जरूर चाहिए, कैमरन वाइस, माइकल मिचेल स्विप्सन, और चाहिए हेनरी थॉर्डन। ये हो गए 8 प्लेयर। इनके पास में 3 प्लेयर और लगाऊंगा और बना दूंगा टीम। अब देखो तीसरा बैटर, जैसे तीसरा बैटर ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास। किसको लेंगे? वेदराल्ड है आपके पास, है ना, आपके पास लेवुसेन है, ख्वाजा है, एक से एक प्लेयर। लेकिन मैं एडम होजे को लेके जा रहा हूँ। क्यों लेके जा रहा हूँ बता देता हूँ। T20 कैलिबर की बात करें, T20 के इम्पैक्ट की बात करो, एडम होजे इन तीनों प्लेयर्स में बेटर इक्विप्ड है। उस्मान ख्वाजा का ऑब्वियसली गेम कवर ज्यादा है। मार्नस लेवुसेन अगर बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, जैसा पहले मैच में नहीं की उन्होंने, तो फिर ड्रॉपेबल प्लेयर है, उनको लेके टेंशन नहीं है। टेंशन है उस्मान ख्वाजा वर्सेस एडम होजे। लेकिन मुझे लग रहा है कि एडम होजे इज बेटर पिक देन उस्मान ख्वाजा। तो फिर एडम होजे को मैं लेके जा रहा हूं, क्योंकि T20 में एबिलिटी की बात करो या नंबर्स की बात करो, एडम होजे इज फार बेटर देन ख्वाजा। तीसरा ऑलराउंडर जो बाजले को लेके जा रहा हूं, वाइस कैप्टन बना रहा हूं। अब
देखो यहाँ ये मेरे वाइस कैप्टन कंफर्म नहीं है कि यही रहेंगे, बना इसलिए रहा हूं कि अभी मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो नंबर 6 पे खेलेंगे और बॉलिंग कम से कम 3 ओवर डालेंगे। पिछले साल ब्रिस्बेन हीट के लिए लगातार इन्होंने डेथ में भी बॉलिंग करी थी, ये नोटेबल बात है। तो जो प्लेयर आपको डेथ में बॉलिंग करके दे रहा है, 6 नंबर बैटिंग करके दे रहा है, 3 से 4 ओवर का स्पेल करके दे रहा है, वो आपके लिए आइडियली वाइस कैप्टन है। तो इसीलिए मैंने इनको वाइस कैप्टन बनाया। लेकिन फाइनल डिसीजन टेलीग्राम पे लूंगा टॉस के बाद, तो वहां जुड़ जाना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में मैंने डाल दिया टेलीग्राम का, ठीक है। अभी जुड़ जाना, आज ही जुड़ जाना, वरना टेलीग्राम पे सर्च करके भी जुड़ सकते हो। तो वाइस कैप्टन वहां देख लेंगे माइकल नीसर। डार्सी शॉर्ट को जगह नहीं दी है क्योंकि पिछले 2 सीजन एक तो उनका गेम डाउन हुआ है, बॉलिंग उतनी करते नहीं है, और करते भी है तो विकेट्स आते नहीं है, प्लस रन्स बल्ले से भी आजकल बहुत कम आ रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल में एक आध पारी को छोड़ दें तो डार्सी शॉर्ट का बहुत अच्छा सीजन गया नहीं है, इसलिए वो ड्रॉपेबल प्लेयर है और उनको मैंने छोड़ दिया है। मैथ्यू शॉर्ट कप्तान, क्योंकि आके जो मारते हैं वो तो एक अलग ही है, उसके अलावा 2-3 ओवर का स्पेल, पहला ओवर तो हमेशा डालते हैं काइली मेयर्स की तरह, फिर दूसरा ओवर अगर विकेट मिल जाए तो, तीसरा ओवर अगर विकेट मिल जाए तो, वरना तो नहीं। तो गेम कवर के हिसाब से अच्छी चॉइस है। 4 बॉलर्स लेके जा रहा हूँ, स्वीप्सन, बॉयस और थॉर्टन तो थे, उनके साथ जेवियर बार्टलेट को भी मैंने लिया है और बना दी आपकी फैंटेसी टीम। जहां तक ग्रैंड लीग की बात है तो इसमें कुछ बदलाव आप कर सकते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ। आप एडम होजे और लिन की जगह दूसरे बैटर सेट कर सकते हो, वेदरल्ड की तरफ जा सकते हो, ख्वाजा की तरफ, लेव हुसैन की तरफ, उन चॉइसेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपका मन करे तो डार्सी शॉर्ट भी ट्राई कर सकते हो ऑलराउंडर्स में। बॉलर्स की जहां तक बात है तो मेरे ख्याल में कुनहमैन को आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी तो आपको बदलाव की आवश्यकता है नहीं। कैप्टन मैथ्यू शॉर्ट ही रखेगा इन ऑल सिचुएशन, वाइस कैप्टन आप रिसफल अपनी सिचुएशन, अपनी समझदारी के हिसाब से कर सकते हैं ग्रैंड लीग में। तो ये होगी हमारी इस मैच का एनालिसिस। इसके बाद इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वुमेन का भी वीडियो है चैनल पे, और प्रो कबड्डी के वीडियोज भी हैं, तो उन्हें भी जरूर देखेगा। अपना प्यार जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता दी।